हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का सप्लाई चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। ये बिल्कुल एक इनिशियल क्लास होगा अबाउट द सप्लाई। प्रीवियसली हम लोग डिमांड चैप्टर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास था, वो हम लोग करके रखे। आप प्लेलिस्ट में जाओ और उसको देख लो। स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग सप्लाई चैप्टर का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई को सीखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे the concept of the functions can be used here. The supply of the commodity by a firm depends on the price of the commodity and the firm takes as the given. For one price, we get one quality supply. As the price change, the quality of supply also change. Price is the independent variable and quantity of supply is the dependent variable. So students, before I कमर्स द सप्लाई हम लोगों को फंक्शंस को समझना पड़ेगा। सब ये फंक्शन होता क्या है स्टूडेंट? ये जो सप्लाई है ना, ये फंक्शंस का ही एक एक मोमेंट होता है, एक सिचुएशंस होता है। फंक्शन होने से ही सप्लाई होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे प्राइस को लिख सकते हैं और ये हो जाता है सप्लाई। हम लोग प्राइस के साथ साथ सप्लाई को तभी कंसीडर करेंगे जब कीमत हमारे पास सप्लाई हम जो जो कीमत होगा वो हमारा जस्टिफाई करेगा। अगर कीमत जस्टिफाई करेंगे तो ये सप्लाई उसको हम लोग कर देंगे, हम लोग इसको सप्लाई कर देंगे अगर सही कीमत हमें बैठता है तो। अगर हम लोग सप्लायर के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे पास अगर प्राइस सही होगा तो हम लोग बिल्कुल बेझिझक उसको सप्लाई कर देंगे। यही जो फंडामेंटल्स होता है इसको हम लोग फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, फंक्शंस के अकॉर्डिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू में यही दो कॉन्सेप्ट आपस में ये इस सिचुएशन को क्रिएट करता है। अगर प्राइस जस्टिफाई करेगा तो हम लोग सप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो द सप्लाई कमोडिटी इज फर्म डिपेंड्स ऑन द प्राइस। सप्लाई भी इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर सप्लाई होगा तो प्राइस जरूर उसमें जस्टिफाइड प्राइस होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कुछ दाम बहुत ज्यादा घाटा हो, बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड हो तो उसमें हम लोग सप्लाई कर दिए। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फॉर वन प्राइस वी गेट द क्वालिटी ऑफ सप्लाई। अगर एक प्राइस में हम लोग क्वालिटी ऑफ सप्लाई को देते हैं तो प्राइस बढ़ने से, अगर प्राइस बढ़ता है, घटता है या चेंज होता है, किसी भी चेंज होता है तो उस हिसाब से सप्लाई का भी चेंज होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग एक चीज देखेंगे, प्राइस हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और सप्लाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, अगर बिजनेस हम लोगों को करना है, अगर यहाँ पे धंधा करना है तो हमारे हिसाब से भाव भगवान है। ठीक है, तो भाव एक हिसाब से भगवान होता है। अगर हमें सही प्राइस मिलता है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट होता है ये क्या होता है? हम सस्ता खरीदेंगे महंगा बेचेंगे, सस्ता खरीदेंगे महंगा बेचेंगे। फिर भी हम लोग हर समय प्राइसिंग को महंगा नहीं कर सकते, लेकिन एवरेज तो जरूर कर सकते हैं। जैसे हमारा लॉस ना हो, जैसे हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, हम लोग जो लागत लगाई है, जो जो इन्वेस्टमेंट हम लोग उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए करी है, उसको तो हमें निकालना होगा। फिर मार्जिन अगर कम ज्यादा हो वो चलता है, लेकिन बिल्कुल वो एकदम से लॉस में नहीं जाना चाहिए। तो ये जो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है, अगर प्राइस कीमत सही होता है तो। आप बाजार में जाते हो, वो सप्लायर आपको कुछ सप्लाई देता है, तभी देता है जब उसके साथ आपके कीमत का जस्टिफिकेशन इक्वल बैठता है, फिर जाके वो आप उसको खरीद पाते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्टली हम लोग देखते हैं द सप्लाई डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ द सप्लाई। द लॉ ऑफ द सप्लाई स्टेट दैट वन थिंग्स इज रिमेनिंग स्टेट same or the quantity of the supply increase, the price will be increase। देखिए यहाँ पे कुछ सिचुएशंस, जैसे ग्लोबल इवेंट्स होता है, ग्लोबल इवेंट्स के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर नहीं हुआ, इजराइल हमास नहीं होता है, अभी बिल्कुल शांत है, महंगाई उतना ज्यादा नहीं है, जो गोल्ड रिजर्व है वो भी सेम है, हमारा जो डोमेस्टिकली जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल सेम है। मतलब ये सारे सिचुएशन सेम सेम है, बिल्कुल अच्छा है। ये सिचुएशन अगर अच्छा रहता है तो उस हिसाब से अगर क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होता है तो प्राइस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो
कहीं पे भी हमें कुछ बायस्ड होके कुछ सप्लाई नहीं करना होगा। बिल्कुल हम लोग जो प्राइस है एक्चुअल प्राइस से ही उसको हम लोग सप्लाई कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, डिटरमाइंट्स ऑफ द सप्लाई, हम लोग सप्लाई को डिटरमाइन करेंगे, कैसे ये पॉसिबल होता है। तो स्टूडेंट्स, द लेवल ऑफ द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल फर्म एंड डिपेंड ऑफ द फर्म ऑफ द कमोडिटी। Firm takes the price as given the price firm will be supply as quantity of output which will be maximize profit. Profit will be maximized here equal to the marginal cost. Students, suppose हम लोग इसको एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री मान लेते हैं, जिसका जो मालिक है इसका नाम है सोनू। ये सामान को बेचता है, पहले तो प्रोडक्शंस करता है, उसके बाद जाके हमें बेचता है। सपोज इसका जो प्रोडक्शन है ये कुछ इस प्रकार से है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे कंसाइनमेंट के आकार में इसके पास पड़ा हुआ है, ये इसको रेडी कर रखा है कि मार्केट में ये वापस लेके जाएगा और इसको बेचेगा। लेकिन इसको अभी फिक्र है एक चीज का, जो है इसको प्राइसिंग, मतलब ये प्राइसिंग अगर सही होगा तब जाके ये इस सामान को अगला क्लाइंट को हैंड ओवर कर देगा या डिलीवर कर देगा। फॉर एग्जांपल इसका जो प्राइस है ये 10 रुपए है, 10 रुपए इसका जनरल प्राइस है, ये दे सकता है, ये बिल्कुल अपना क्लाइंट को सामान को बेच सकता है। एक नेक्स्ट सिचुएशन आता है जिसमें इसका प्राइस 8 रुपए है। अब 8 रुपए जब आता है, 10 रुपए से घट के अगर 8 रुपए में आता है, तो स्टूडेंट्स एक चीज सोनू विल बी कैलकुलेट करेगा कि ये सामान जो हम लोग प्रोड्यूस करी इसमें से बहुत ज्यादा लागत हमने इसमें लगाई, जैसे हो गया मजदूरी, हो गया रॉ मटेरियल्स, हो गया गवर्नमेंट को टैक्स पे करी, हम लोग इसको रेडी करके मार्केट में ले जाया गया, उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगी, बहुत सारा टैक्सेस इसमें इंक्लूड हुआ और बहुत सारा हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत डिपार्टमेंट के बाद जाके ये प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे का खर्चा उठा करके अगर ये 8 रुपया में बेचने के लिए हम लोग जाते हैं, तब जाके इसमें घाटा नजर आता है, तो हम क्लाइंट को बिल्कुल बोल देंगे कि हम आपको मना करना चाहते हैं, हम आपसे आपका जो प्राइस है इस प्राइस से हम आपको डिलीवर नहीं करेंगे, हम लोग सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सोनू का, और कुछ देर के लिए हम लोग अपने आप को सोनू मान लेते हैं, एक सप्लायर मान लेते हैं। हम लोगों को क्या करना है, कुछ सामान को हम लोग सस्ता खरीदेंगे और महंगा बेचेंगे। यहाँ पे फिलहाल खरीदने का तो नहीं है, यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम लोग प्रोडक्शन के अंदर भी हम लोग वही देखेंगे कि जितना से कम प्राइस में हम लोग उसको प्रोड्यूस करेंगे, फिर जाके उसको हम लोग क्या करेंगे, महंगा बेचेंगे, तभी तो जाके प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज बाय प्राइस इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। ये हम लोग तभी प्रॉफिट को हम लोग इस सामान को हम लोग बेचेंगे जब यहाँ पे प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज होगा, और इसका इक्वल टू क्या होगा, मार्जिनल जो कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट इसका इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि अदरवाइज ये कम होता है तो हम अपना घर से पैसा देने वाले हैं, यानी हमारा लॉस हो जाएगा, हमें लॉस बुक करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं बेचेंगे। तो दैट इज व्हाई डिटरमाइन, हम लोग सप्लाई को उसी हिसाब से डिटरमाइन करते हैं कि जहां पे हमारा लॉस ना हो। मार्जिन थोड़ा है, अगर ये एफएमसीजी गुड्स है, डिस्क्रिशनरी आइटम है, तो चलेगा, फट 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 क्लाइंट हमारे से ये सामान को लेगा और हम इसको बेच भी देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्जिन थोड़ा कम है चलेगा, लेकिन वो टर्नओवर बहुत ज्यादा होना चाहिए। हम अगर ज्यादा बहुत रोलिंग करेंगे तो वो जो कैपिटल, जो मतलब हमारा वो कैपिटल रोलिंग करके हमें प्रॉफिट दे ही देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको सपोज हम लोग ये 12 रुपए में हमारे पास आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 रुपए में बिल्कुल बेचेंगे। तो ये 3 सिचुएशंस हो सकता है प्राइस के अंदर, इससे ज्यादा बढ़ भी सकता है, इससे ज्यादा घट भी सकता है। तो स्टूडेंट्स, सप्लाई ऑफ द फंक्शंस इज डिपेंड्स सम फैक्टर्स, जैसे प्रोडक्शंस ऑफ द फर्म। स्टूडेंट्स, प्रोडक्शंस ऑफ द फर्म के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑलवेज देखेंगे कि इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने के लिए, तो प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइजेशन होगा तभी जाके उस सामान को हम लोग बेचेंगे। हमारा सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है कि
हमें प्रॉफिट चाहिए, फिर जाके हम लोग सप्लाई करेंगे। अगर हमें वो प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, जहां पे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे 8 रुपए है, यहाँ पे 10 रुपीज है, 8 रुपीज और 10 रुपीज के अंदर हम लोग कहां पे ज्यादा सप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली ये 10 रुपीज के अंदर ही होगा, क्योंकि 2 रुपए यहाँ पे हमें मार्जिन ज्यादा मिल रहा है। सो दैट इज वाई प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइजेशन होगा, यहाँ पे 2 रुपए, यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो ये मैक्सिमाइज हो रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन को करेंगे, और जो रेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स है उनको हम लोग बिल्कुल बोलेंगे कि हम लोग आपको नेक्स्टली डिलीवर करते हैं जब इसका भाव घट जाएगा। यानी हम लोग उसको सीधा सीधा मना करके जो क्लाइंट के साथ हमारा कीमत जस्टिफिकेशन हो रहा है तो उसको ही हम लोग बेचेंगे। नेक्स्ट, रेसिप्रोकेशन ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन का मतलब यह होता है कि इन ग्लोबल इवेंट में, सपोज एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक ग्लोबल इवेंट हो गया, ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो अगर ग्लोबल मार्केट के अंदर हमें यह देखने को मिल रहा है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है, यानी कि बहुत महंगा मिल रहा है, तो क्रूड ऑयल से हर कुछ इंपैक्ट होता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन मेनली, तो कार्गो कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हर एक कैरियज में आपको ज्यादा पैसा पे करना है, तो उसलिए रॉ मटेरियल, मजदूरी, जो वेरियस कंपोनेंट्स है, जो वेरिएबल जो कंपोनेंट्स है उसमें वेरिएबल प्राइस हो जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ने ही वाला है ये अनडाउटेडली। अगर ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का वैल्यू प्राइस ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली रेस्ट ऑफ द जो प्रोडक्शन है उसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस बहुत ज्यादा होगा। तो उस समय में हम लोग क्या करेंगे? अगर बिजनेस को बैलेंस बना के रखना है तो थोड़ा थोड़ा बहुत सा हम लोग क्या कर देंगे, उसको प्रोडक्शंस कर देंगे, और क्लाइंट को बोलेंगे कि भैया आप थोड़ा वेट एंड वॉच करो, मार्केट जब भी स्टेबल हो जाता है हम आपको सप्लाई जरूर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा सप्लाई करोगे तो उस समय में आपको लॉस भी बुक करना हो सकता है, तो आप क्या करोगे? तो रेसिप्रोकल ट्रांजेक्शंस के थ्रू उसको थोड़ा थोड़ा डिलेफिकेशन करोगे सप्लाई करने में। स्टूडेंट्स, नेक्स्टली टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट। टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट का मतलब ये होता है, सपोज सोनू ने अपना फैक्ट्री के अंदर हाई-फाई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन कर दी, तो पहले विदाउट हाई-फाई टेक्नोलॉजी इट वाज 10 टाइम्स और 12 टाइम्स सप्लाई होता था, लेकिन अभी जाके वो लगभग 25 टाइम्स से ज्यादा सप्लाई होने लगा, यानी टर्नओवर ज्यादा होने लगा है। तो ये आपका एक गुड साइन होता है कि आपका जो कंपनी है वो ज्यादा से ज्यादा एक लिमिटेड टाइम के अंदर सप्लाई कर पा रहा है। नेक्स्ट, शॉर्ट रन सॉरी प्रोडक्शन ऑफ द सप्लाई। स्टूडेंट्स, ये जो सप्लाई है ना, ये टाइम्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा शॉर्ट रन के अंदर स्टूडेंट्स आप कभी भी किसी प्रोडक्शन को ना उस हिसाब से अगर प्राइस भी इंक्रीज कर देते हो तो प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हर एक इवेंट्स के अंदर उसका प्राइसिंग होगा। जैसे मजदूरी का प्राइसिंग बढ़ जाएगा, आपको जो रॉ मटेरियल्स आ रहा है उसका भी आपका प्राइस बढ़ जाएगा, जो सारे कंपोनेंट्स होगा उसका प्राइस बहुत हाई होगा, तो ऑटोमेटिक जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ने वाला है। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा तो आप उसको महंगा ही बेचोगे, यानी प्राइस बहुत ज्यादा हाई होगा, तभी जाके उसको सप्लाई के अंदर लाओगे। अच्छा, नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर के अंदर आप एक्सपेक्टेशंस ये रखते हो कि भैया हमें हमारा जो प्राइस है ये फ्यूचर यानी अगले 6 मंथ के अंदर ये प्राइस बहुत ज्यादा हाई होगा, यानी अभी है 8 रुपए, ये 10 रुपए हो जाएगा, फिर 12 रुपए होगा, 14, फिर 16, 18, ऐसे करके इसका प्राइस जाएगा। लेकिन हम लोग अभी जो है ना ये 8 रुपए का और 10 रुपए का स्लैब में है, कभी हम लोग अपने सामान को यहाँ पे 8 रुपए में या 10 रुपए में बेच रहे हैं। लेकिन हर एक एंटरप्रेन्योर का, हर एक बिजनेसमैन का क्या इसका जो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हम लोग सस्ता में इसको प्रोड्यूस करेंगे या खरीदेंगे और महंगा बेचेंगे, सस्ता में प्रोडक्शन करेंगे और महंगा बेचेंगे।
यानी हम लोग वेट करेंगे तब तक जब तक ये जो प्राइस है इतना तक आए, लेकिन हम क्लाइंट को यहाँ ये जो प्राइस है ना, इस प्राइस के अंदर ही कुछ सामान को बेचेंगे, लेकिन बाकी जो हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्साइनमेंट होगा, जो प्रोडक्ट होगा, इसको हम लोग पॉज करके रख देंगे और हम लोग इंतजार करेंगे कि कभी हमारा प्राइस है, क्योंकि भाव भगवान है, कि हम लोग इसको सस्ता खरीद के सस्ता प्रोडक्शन करके हम लोग इसको महंगा बेचेंगे, तब जाके हम लोग इसको बेच देंगे। ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्साइनमेंट होगा इसको हम लोग इस प्राइस के अंदर बेच देंगे। तो यही हर एक बिजनेस के अंदर होता है। तो ये टोटल जो हम लोग आज के क्लास में हम लोग देखें कि सप्लाई के अंदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, सप्लाई क्या होता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर एक सिचुएशन, हर एक दिन, हर एक मोमेंट में यही इस दुनिया में हो रहा है। हम लोग सप्लाई एंड डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब इसको रिवाइंड करके बार बार देखना, आपको बहुत मजा आएगा और इसको आप अपना कुछ एग्जांपल्स के साथ ही रिलेट करना और बार बार इसको प्रैक्टिस करना, आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।